मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर हैं उस वचन के अनुसार अपने हृदय में हम आपकी पवित्र वचन को बसाने वाले हों, विश्वास से आपकी ओर देखने वाले हैं और धन्यवाद के साथ आपके साथ चलने वाले हों। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। होने दे प्रभु कि आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जो भी लोग आपने चुने हैं वो इस लाइव सेशन में आए और परमेश्वर की आशीषों को ग्रहण करके परमेश्वर के साथ चलने वाले हो। जो भी वचन दिया जाता है प्रभु आपके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और समय है प्रभु के हम घटें और आप हमारे जीवनों में बढ़कर आशीषों को पाने वाले हैं। इस विश्वास के साथ सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। भाभी जुड़ गई हैं, शबनम भाभी जुड़ गई, घराने समेत आशीष, गजानंद भाई जुड़े हुए हैं, घराने समेत आशीष। मैं जसवंत भाई को देख पा रहा हूं और ये आशीष है। आइए परमेश्वर का वचन जो हमें मिला है वो पढ़ेंगे। इफिसियंस या इफिसियों दूसरा अध्याय उसके पहले 10 पद। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 10, जहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें से पहले इस संसार की रीति पर और आकाश। देखिए व्यवधान आता है, शैतान चाहता नहीं कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आशीष भाई जुड़ गए, रोहिणी जी जुड़ गई, आशीष परमेश्वर की। हम इफ्सियों पढ़ रहे हैं, हम इफ्सियों में से पढ़ रहे हैं और लिखा है दूसरा अध्याय और पहले 10 पद, और लिखा है जिनमें पहले तुम इस संसार की रीति पर अर्थात आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम सब के सब जो पहले शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे और शरीर की लालसाओं के अनुसार दिन बिताते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध की संतान थे, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों पर साथ बिठाया, कि वो अपनी कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का, क्योंकि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और भले कामों के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज जिस वचन में हम जा रहे हैं, क्योंकि बार बार बाधित हो रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम से, लेकिन विश्वास से बने रहिए, क्योंकि आप मुझसे सुन नहीं, आज आप परमेश्वर के वचन मुझसे नहीं परमेश्वर के पवित्र आत्मा से सुन रहे हैं, इसलिए धीरज से बने रहें, क्योंकि बार बार नेटवर्क जा रहा है। दूसरी अध्याय की पहली आयत इब्रानियों में कहती, इफिसियों, उसने तुम्हें भी जलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे। बाइबल कहती है
कि वैद्य को नहीं वरन बीमारों को है। और आज परमेश्वर ये बात हमें सिखा रहा है, आज परमेश्वर ये बात हमें बता रहा है कि हम जिलाए गए जब हम पापी थे और पापों के कारण मरे हुए थे। आज ये चीज समझिएगा कि परमेश्वर ने ठीक समय पर अपने पुत्र को उतारा और ठीक समय पर यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा, जिससे कि मैं और आप जिलाए जाएं और अपने पापों से फिरकर परमेश्वर की ओर जाएं। माया जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। और क्योंकि नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को पूरा करके ही जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं इफिसियों 2, लिखा है, जिनमें तुम भी पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा मानने वालों पर कार्य करता है। लिखा है कि हम भी पहले संसार की रीति के अनुसार अपने दिन गुजारते थे। हम भी, ये बात इसलिए जाननी है, ये बात इसलिए समझनी है क्योंकि हम भी पहले संसार की रीति पर चलते थे। हम भी पहले परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध दिन गुजारते थे। हमारी भी अभिलाषाएं बिल्कुल संसारिक ही थी और हम भी शैतान के कब्जे में थे। लिखा है कि तुम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, यानी शैतान की आत्मा। और यह आवश्यक है कि आज मैं और आप अपनी स्थिति को पहचानें। यह आवश्यक है कि मैं और आप परमेश्वर के साथ इस स्थिति को देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें भी जिलाया के कारण मरे हुए थे। और लिखा है, इनमें हम भी सबके साथ पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। हम भी, इसलिए आप और मैं कभी भी इस भ्रम में हो कि हम धर्मी हैं, तो ये वचन आपको और मुझे मौका देता है कि मैं और आप देख सकें कि वास्तव में परमेश्वर ने अपने साथ हमें बुलाया, जिलाया और अपने साथ चलने का मौका दिया। क्योंकि लिखा है, हम भी सबके सब पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम भी शरीर के लालसाओं के अनुसार दिन गुजार रहे थे। और ऐसे समय में मुझे और आपको शुक्रगुजार होना चाहिए परमेश्वर का, जिसने अपने बेटे को मेरे और आपके लिए भेजकर हमें अपने लिए चुना। लिखा है कि हम भी शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। क्यों? हमारा मन भी शैतान की ओर लगा हुआ था। हम भी वो सारी काम बड़ी लालसा से करते थे जो एक आम आदमी करता है। इसलिए सोचिए, हमारे मन से कितना बड़ा धन्यवाद निकलना चाहिए परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें पापों के बाद भी जिलाकर अपने साथ चलाया। जब हम भक्तिहीन थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए बलिदान किया। और लिखा है, अन्य लोगों के समान क्रोध की संतान थे। क्रोध की संतान, वास्तव में इस बात को समझने की आवश्यकता है। क्या अर्थ है क्रोध की संतान होने का? क्योंकि क्रोध की संतान का अर्थ है वास्तव में कि मैं और आप परमेश्वर के साथ नहीं थे। मैं और आप अपने पुराने मनुष्य, जिसमें क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा जैसी चीजें शामिल हैं। और ऐसे समय में भी परमेश्वर ने मुझे और आपको अपने लिए चुन लिया, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को चुना जो वास्तव में संसार में कोई भी मोल नहीं रखते थे। हमारे और आपके लिए लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया, वही कोने का सिरा बनाया परमेश्वर ने।
क्यों? क्योंकि हम पूर्ण रूप से परमेश्वर पर भरोसा रख सकें और घमंड करने का इसलिए। चौथी आयत लिखती है, परंतु परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने अपने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर जो दया का धनी है। दया के धनी का अर्थ समझते हैं आप? यह हमारे नए मनुष्यत्व की पहचान है। प्रेम, दया, नम्रता, संयम, धीरज, ये वो गुण हैं जो आपको और मुझे परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। और लिखा है परमेश्वर जो दया का धनी है। आज आपको और मुझे भी परमेश्वर बनाना चाहता है दया का धनी। बाइबल में लिखा है, दया करो तो तुम पर भी दया की जाएगी। यह है वो आशीष जिसके लिए आज शाम को आप और मैं ठहराए गए हैं। परमेश्वर दया का धनी है और परमेश्वर के स्वरूप में होकर बनाए गए आप और मैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखिए जीवन में कि अगर परमेश्वर ने हमें बुलाया है तो हमारा स्वभाव भी परमेश्वर जैसा हो जाना चाहिए। मोहनसी भाई को मैं देख पा रहा हूं, आशीष पाता हूं उनसे, प्रभु में मेरे बड़े भाई। और लिखा है परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। बाइबल में दो ही तो शब्द हैं जिस पर पूरी बाइबल आधारित और टिकी हुई है, विश्वास और प्रेम। आज मैं अपने एमए की क्लास में बातचीत कर रहा था प्रेम की, और मैंने उन्हें बताया कि जिस प्रेम को आप लोग कर रहे हो आज, या पूरे संसार में जिस प्रेम को आप और मैं देख रहे हो, वो प्रेम का ग्रीक कॉन्सेप्ट है, जिसमें अगर आप प्रेम करते हो तो सामने वाले से कुछ उम्मीदें रखते हो। दोनों तरफ से दो तरफा रिएक्शन आता है, इसलिए आपका प्रेम क्षणिक है। इसलिए लेकिन अगर आप बाइबल की स्थिति देखें तो बाइबल की स्थिति क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश न हो वरन अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का प्रेम अगापे प्रेम है, जिसमें परमेश्वर आपसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा। विश्वास के साथ परमेश्वर अपने बेटे को आपके लिए दे रहा कि आप और मैं परमेश्वर के पास जाकर अपनी आशीषों को पा सके। लिखा है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया। यह अंडरलाइन वर्ड है, बड़ा प्रेम। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय प्रेम पर आधारित है। अगर आपको परमेश्वर के प्रेम को चखना है, देखना है, तो पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय पढ़िए। यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ लव। विश्वास की डेफिनेशन पाइएगा और देखिएगा कि किस तरह से परमेश्वर ने हम पर विश्वास किया। हमें भी परमेश्वर पर विश्वास करना है। अगर रिलेशनशिप को कंप्लीट करना है तो विश्वास को कभी छलिएगा नहीं। आप मुंह से कहें कि मैं विश्वास करता हूं, मन से ना करते हो, तो ध्यान रखिएगा परमेश्वर छली जीभ से घृणा करता है। इसलिए इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा कि जब परमेश्वर ने आपसे बिना किसी छल के प्रेम किया, तो आपको भी और मुझे भी परमेश्वर से निश्चल प्रेम ही करना है। और लिखा है जब हम अपराधों के कारण क्या थे, मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया गया। यह है आशीष, यह है आशीष। जब हम मरे हुए थे तब परमेश्वर ने हमें जिलाया। किसके लिए?
किसके लिए? अपने साथ रखने के लिए। क्योंकि इस आयत में ब्रैकेट में लिखा है अनुग्रही से। आज इस बात को ख्याल रखने की आवश्यकता है कि अनुग्रह से ही परमेश्वर ने हमें उद्धार का रास्ता दिखाया। आज ये आप और मैं इस बात को जब तक स्मरण रखते हैं तो परमेश्वर के नए मनुष्यत्व के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ सकते हैं। वरना अधिकांश संसार परमेश्वर के बलिदान, बेटे के बलिदान की कीमत को आज भी नहीं समझ रहा।